दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आप ही के अपने चैनल बिगनर्स टू अचीवर पर। और आज की इस वीडियो में हम औसत वाले कुछ सवाल देखेंगे। इससे पहले की हम वीडियो में देख चुके हैं कुछ सवाल। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, प्रवीण, कैलाश और राजेश की औसत आयु राजेश की आयु से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक है। यदि प्रवीण और कैलाश की आयु मिलाकर 39 वर्ष है तो राजेश की आयु कितनी है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि तीन लोग हैं, प्रवीण प्लस राजेश प्लस कैलाश, तीन लोग हैं। ठीक है, यहाँ क्या गया कि प्रवीण, कैलाश और राजेश की औसत आयु जो है वो राजेश की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। यानी मैं कह सकता हूँ प्रवीण प्लस राजेश प्लस कैलाश की आयु बराबर है राजेश की आयु से 5 वर्ष अधिक। राजेश की आयु से 5 वर्ष अधिक प्लस 5 आयु जो भी होगी उससे 5 वर्ष अधिक हो जाएगी, और इनकी औसत आयु से। ठीक है, तो इनकी औसत आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों की आयु का योग और जितनी इनकी आयु है उससे डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिख सकता हूँ प्रवीण, राजेश और कैलाश की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब अगली बात में हमसे कहा गया यदि प्रवीण और कैलाश की आयु मिलाकर 39 वर्ष है। प्रवीण प्लस कैलाश की आयु बराबर कितनी है, 39 वर्ष है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो राजेश की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये बात आप इसमें रख दीजिए, इसको फॉर्मूला में रख देते हैं। चलो, प्रवीण और कैलाश की कितनी आ रही है, 39। तो मैं रख देता हूँ प्रवीण प्लस कैलाश प्लस राजेश की आयु का औसत बराबर है राजेश की आयु के प्लस 5 वर्ष अधिक से। ठीक है, राजेश की आयु जो भी रही होगी उसमें 5 प्लस करेंगे तो उनकी आयु का औसत आ जाएगा, या फिर जो उनकी औसत आयु होगी उससे 5 वर्ष अधिक होगी। अब हमारे पास ना तो ये पूरा है और ना ही ये पूरा है, तो हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। पी प्लस के की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 39 प्लस आर ऐसे कैसे रख दूंगा और बटे में 3 कर दूंगा। ऐसे ही यहाँ पर रखूँगा मैं आर प्लस 5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, लिख देता हूँ, ये 39 प्लस आर ऐसा ही रहेगा, ये 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3r प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको फिर आगे और सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये बनेगा आर आर एक तरफ ले आएंगे हम, तो ये प्लस का 3r है, तो प्लस का 3r, ये वाला r इधर राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का r हो जाएगा, और ये वाला प्लस का 15 इधर का आके माइनस का 15 हो जाएगा। 39 माइनस 15, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3r माइनस 1r चला जाएगा तो 2r बचेंगे, और 39 माइनस 15 जाएंगे तो देंगे कितने बचेंगे, 15 और 15 30 होते हैं, तो 15 30 और 9 यानी 15 और 9 24 बचेंगे। ठीक है, यानी 2r बराबर कितना आ रहा है, 2r बराबर 24 है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r बराबर 24 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 24 को 2 से, तो कितना आ जाएगा 12, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 वर्ष। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो आप, पूरा मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। हमने पी, आर और के की औसत आयु बता रखी थी, उसको आर प्लस 5 मान लिया, उसी तरीके से हमने किया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखाया है आपको। और हमारा चैनल नया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12 वर्ष आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि इस तरीके से आया है, आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपनी औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तदनुसार उसका नया औसत ज्ञात कीजिए, कितना है। ठीक है, ये बताना है। देखो, उसकी 11 पारी हैं, 11 पारियों में उसका औसत रन क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, औसत हमें उसका नहीं पता। ठीक, 12वीं पारी में उसने क्या किया है, 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। और 120 रन बनाने से क्या हो गया है, औसत प्लस 5 हो गया, यानी कि औसत में 5 की वृद्धि हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि औसत में 5 की वृद्धि हो गई, यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था
के 5 अंक ज़्यादा आए हैं, यानी कि उसने 11 लोगों को भी 5 औसत बढ़ा दिए हैं, तभी तो हुआ होगा ना ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, 120 यानी कि उसने 11 लोग और एक खुद 12 पारियाँ हैं ना, तो औसत कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे 60, 60 रन। ये 60 रन कौन से हैं, ये 60 रन एक्स्ट्रा रन है, जिसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा रन बने, ठीक है, एक्स्ट्रा रन है जिसकी वजह से हमारा औसत बढ़ा है, ठीक है। और अगर ये 60 रन वो नहीं बनाता, अगर वो 60 रन नहीं बनाता तो उसका औसत नहीं बनता, औसत नहीं बढ़ता, औसत उसका वही रहता जो पहले था। तो अगर हम 60 रन को माइनस कर दें 120 में से, तो कितने रन बच जाएंगे, 60 रन। यानी कि पुराना वाला औसत कितना था, 60 रन था, यानी कि हर एक का 60 था। तो 60 की मल्टीप्लाई में करूँगा 11 से कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 660, ठीक है। अगर 60 औसत मानते हैं हम, और बाद में कितने रन बना लिए उसने, बाद में उसने रन बनाए हैं 120, यानी कि 120 रन बनाए हैं उसने एक पारी में, मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना हो गया, 120 और 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 780 रन। कितनी पारी में बनाए 780 रन उसने, 780 रन उसने बनाए हैं आपके, 780 रन बनाए हैं उसने 12 पारियों में। तो इस तरीके से हम औसत निकालते हैं उनका टोटल और उनकी संख्या, 12 पारियों की संख्या और 12 पारियों के रन। तो मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो 12 छंग 72, और 72 78 में से 72 गए तो कितने बचेंगे, ये 6 बचेंगे, तो 12 पंजे 60, यानी कि 65 औसत हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने जिस तरीके से निकाला वो भी यही आया कि 65 औसत हो गया हमारा। नया वाला औसत कितना हो गया हमारा, 65 हो गया, और पुराना औसत कितना था, 60 था। हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि हमारा पुराना वाला औसत तो हमें पहले ही पता लग गया था कि 120 माइनस 60 बराबर, यानी कि पुराना वाला औसत हमारा 60 रहा था। तो हमने 5 औसत बढ़ गया, क्योंकि ये तो पहले ही बताया था यहाँ पर कि 5 औसत बढ़ गया, तो हम इसमें 60 में 5 प्लस करके 65 यहाँ पर भी कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आपको डिटेल से पूरा समझ में आ जाए कि कैसे करा गया है, मैंने ये किया है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी और कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी कोई सवाल हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक। तो हमारा 65 औसत आया है, नया वाला औसत कितना आया है, 65 आया, यानी हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया इस ऑप्शन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूरब और कुमार की औसत मासिक आय 5,050 रुपये है। कुमार और रमेश की औसत मासिक आय 6,250 है, और पूरब और रमेश की औसत मासिक आय 5,200 है। पूरब की मासिक आय बताओ, ये हमसे सवाल में कहा गया है। चलिए हम इसे अपने फॉर्मेट में लिख लेते हैं। पूरब शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पूरब के लिए पी का यूज़ करूँगा, कुमार के लिए के का, और रमेश के लिए आर का। पी प्लस के, यानी पूरब और कुमार की औसत मासिक आय कितनी है, 5,050। इसी प्रकार कुमार प्लस रमेश की औसत मासिक आय कितनी है, 6,250। और पूरब और रमेश की औसत मासिक आय कितनी बताई गई है इसमें, ये मैंने लिख लिया 5,200। ये इनकी औसत मासिक आय है। औसत मासिक आय से अगर हम पूरी संख्या निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, संख्याओं का योग निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं औसत मल्टीप्लाई संख्या, ठीक है। औसत हमारा कितना है, औसत हमारा है ये, और संख्या कितनी है हमारी, 2 लोगों की। 2 लोगों का औसत है ना, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो संख्या आएगी वो हमारे सामने आ जाएगी। तो देखते हैं कितना आएगा, 5,050 का मैं दुगुना करूँगा तो हो जाएगा 10,100 रुपये, ठीक है। 6,250 का मैं दुगुना करूँगा तो हो जाएगा 6 का दुगुना 12,000, और 250 का करा 500, यानी 12,500, ठीक है, इसका हो गया। और 5,200 का दुगुना करूँगा तो हो जाएगा 10,400। अब ये पूरा आ गया, यानी कि उन दोनों की आय का टोटल कितना है, पूरब और कुमार की आय का टोटल कितना है, 10,100 रुपये। कुमार और रमेश की आय का टोटल कितना है, 12,500। और पूरब और रमेश की आय का टोटल कितना है, 10,400 रुपये। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि किस तरीके से हमें एक पूरब की मासिक आय निकालनी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मुझे पूरब की क्या निकालनी है, मासिक आय निकालनी है। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये पी के प्लस आर प्लस 2, इसमें हर चीज़ 2 2 है, पी भी 2 है, के भी 2 है, और आर भी 2 है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, पी प्लस के प्लस आर।
ठीक है, हर चीज़ 2 है तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, बराबर कितना है, इन सब की औसत आय कितनी है, इनकी औसत औसत आय कितनी है, अलग अलग आ रही है, लेकिन इनकी सबकी आय कितनी है, इन इसका मैं टोटल कर दूंगा। तो 0, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 4 9 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो गई, 5 सॉरी ये 9 नहीं आएगा, 33,000 आ जाएगा, ये 0। ठीक है, 10,000 12,000 और 10,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000, 22,000 और 400 और 500 900 और 1,000, 22,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा, 33,000 रुपये। यानी कि उन सब की टोटल कितनी आय हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लियरली, 33,000 रुपये उन तीनों की आय का टोटल है। ठीक है, 33,000 रुपये, क्योंकि ये सब दुगने थे ना, देखो पी और के भी दुगना था, यहाँ पे के आया था तो मैंने 2 कर दिया है। ठीक है, अब सबकी सिंगल आय निकालनी है मुझे, तो क्या करूँगा, मैं उनको 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 33,000 का आधा कितना होता है, 33,000 को मैं आधा करूँगा, 34,000 का आधा होता है 34 17, यानी कि 16,500 आ जाएगा। ठीक है, 33,000 का आधा कितना होता है, 16,500, क्योंकि 34,000 का आधा होता है 17,000, तो ये उससे कुछ कम है तो 500 हो जाएगा, यानी कि 16,500 क्या है, उन तीनों की आय है, उन तीनों की आय का टोटल है। अब P, ये P प्लस के प्लस आर मेरे पास आ चुका है 16,500 रुपये। ठीक है, अब मुझसे सिर्फ P पूछा गया है, P निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, के और आर की वैल्यू रख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 16,500 माइनस, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, पी के और आर इधर चला जाएगा, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, के प्लस आर। ठीक है, यानी कि इनका टोटल ये माइनस में हो जाएगा। तो इनका सम कितना है, के प्लस आर का, बताओ, के प्लस आर का सम कितना आया था, के प्लस आर का सम आया था 12,500। तो पी का निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, लिख देता हूँ, पी बराबर हो जाएगा 16,500 माइनस 12,500। ये था ना के प्लस आर, यहाँ पर कितना था, 12,500 आया था ना, तो इसी 12,500 मैंने यहाँ रख दिया। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, 16,500 में से 12,000 गया तो 16,500 से 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 16 में से 12 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000, तो हो जाएगा 4,000 रुपये। तो मेरा आंसर हो जाएगा कि पी की आय कितनी है, 4,000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है मेरा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है और किस तरीके से मैंने अप्रोच लगाई है और कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये तरीका, ये मेथड पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, और मेरा चैनल नया है तो मैं आपसे सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। और मेरी आपसे एक बात कहनी है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं करता कोई, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए। और इस बार मैंने 100 लाइक्स का टारगेट रखा है, 100 लाइक का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट मैच में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट मैच में 258 रन बनाए, उसे तीसरे टेस्ट मैच में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच था उसका, तो उसने कितने रन बनाए हैं, 180। सेकंड टेस्ट मैच में उसने कितने रन बनाए हैं, 258। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि थर्ड टेस्ट मैच में मिलाकर वो कितने रन बनाए कि हमारा औसत जो आए तीनों का वो 280 हो जाए, 230 हो जाए, क्या हो जाए, औसत। ये हमसे कहा गया है। ठीक है, ये होना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 230 जो औसत आएगा वो कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, फर्स्ट टेस्ट के रन प्लस सेकंड टेस्ट के रन प्लस थर्ड टेस्ट के रन, उन तीनों को मैं डिवाइड करूँगा तीनों से, तब जाके यहाँ पर मेरा 230 औसत आएगा। ये आएगा ना, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 230 को मैं इधर ले आता हूँ, 230 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा मैं, तो क्या आ जाएगा, 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 69, यानी 690 रन। यानी कि उसको पूरे पूरे 690 रन बनाने हैं, लेकिन उसने अब तक कितने रन बनाए, फर्स्ट मैच में और सेकंड मैच में जो रन बनाए हैं वही रन बनाए होंगे। तो फर्स्ट मैच में उसने कितने रन बनाए, फर्स्ट मैच में बनाए हैं उसने, फर्स्ट और सेकंड मैच में बनाए हैं उसने, देखो 180 रन बनाए फर्स्ट मैच में और सेकंड मैच में बनाए हैं उसने 258 रन। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 80 और 5 180 और 80 और 50 130, 130 और 8 138, 138 और 300
438, यानी कि उसने अब तक दोनों टेस्ट मैच में 438 रन बनाए, लेकिन उसको बनाने कितने चाहिए थे हमारे हिसाब से? 680-90 रन बनाने चाहिए थे। ठीक है, तो यानी उसने कितने रन कम बनाए? 438 रन कम बनाए, यानी कि 438 रन बनाए, यानी कितने रन कम बनाए? चलिए वो निकालते हैं हम 690 में से 438 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? देखो 38 में 2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 40, 40 और 50 90, लगभग की 52, 52 और 200, 252 रन, यानी कि 252 रन उसे और बनाने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा औसत? हमारा औसत 230 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उसे 252 रन बनाने चाहिए थे। ठीक है, इस सवाल को आप और भी तरीके से कर सकते थे, इसकी पूरी वैल्यू रखकर भी कर सकते थे। यहाँ आप 3 रखते, यहाँ फर्स्ट में 180 रखते और यहाँ पर 258 रखते और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता। ये तीनों उधर चले जाते और 230 में से इन तीनों को माइनस किया जाता तो आंसर आपका करेक्ट आ जाता। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा लिखा है ताकि आपको अलग अलग पता चल जाए, ये फर्स्ट के रन थे और ये सेकंड के रन थे, इनका टोटल ये आ गया। अब तीनों का टोटल 230 आना चाहिए था ना, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ 230 कैसे आएगा। 252, ठीक है, प्लस 180 प्लस 258, इनका टोटल कर देना और इनको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 230 आ जाएगा हमारा औसत। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको इस वीडियो में या फिर हमारे कॉन्सेप्ट में कोई भी तरह की कोई बात हो तो आप बता सकते हैं कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, तरीका मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा, या आपके पास इससे अच्छा भी कोई तरीका मेथड है तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है। यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों को हटा दिया जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। कितने औसत मजदूर थे टोटल? देखो 15 औसत मजदूर टोटल है, मजदूर हैं। ठीक है, उनकी औसत आमदनी कितनी है? 65, तो मैं उनकी रियल वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, और 60 औसत आमदनी वाले कितने मजदूर हैं हमारे पास? 10 मजदूर हैं। ठीक है, तो उनकी भी मैं औसत निकाल सकता हूँ। ठीक है, 65 की मल्टीप्लाई में 15 से नहीं कर सकता, लेकिन 65 की मल्टीप्लाई में 10 से कर सकता हूँ। 65 की मल्टीप्लाई में 10 से करी तो कितना आ गया? 650, प्लस 650 का आधा वही होगा जो 65 की मल्टीप्लाई 5 से करने पर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 325। ठीक है, इनको मैं प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा 975। इसी तरीके से मैं ये करूँगा, 10 की मल्टीप्लाई 60 से करूँगा तो आ जाएगा हमारा 600। ठीक है, ये हमारा 600 आ गया। अब देखो यहाँ कहा गया है कि यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों को हटा दिया जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताओ। देखो 15 में से 10 मजदूरी वाले चले गए तो कितने वाले बच गए? 5 लोग बच गए, लेकिन हमें नहीं पता कि उनकी औसत कितनी है और ना ही ये पता कि उनकी क्या है, तो उनका टोटल आमदनी कितनी थी। तो देखो यहाँ से निकाल लेंगे, 975 में से 600 चले गए, यानी कि 15 लोग थे उसमें से 10 चले गए तो कितने बचेंगे? जो बचेंगे उनकी वैल्यू यही होगी। 975 में से 600 चले गए तो बचे कितने? 375। ठीक है, यानी कि 5 लोगों की औसत, 5 लोगों की टोटल कितनी है? 375 इनकम है। ठीक है, औसत आमदनी कितनी है? 375 है। अब मुझे इनका औसत निकालना है, तो क्या करूँगा मैं? टोटल जो वैल्यू होगी उसको उनकी संख्या में जितने लोग होंगे उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, बचेंगे 2 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, यानी कि 5 बार ही कट जाएगा, यानी कि 75 रुपये उनकी औसत आमदनी हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड सपोर्ट अस। हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास कोई और मेथड है, या आप किसी भी टॉपिक को वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजिए। और आपको हमारा मेथड कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बगैर जाना नहीं। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। से 30 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत किलोग्राम भार ज्ञात कीजिए। अब देखो कितने लड़के हैं टोटल? 40
बॉयज़ हैं, ठीक है। उनका औसत किलोग्राम भार कितना है हमें निकालना है, ठीक। तो अब देखो 40 लड़कों में से 30 लड़कों का औसत भार कितना है, 30 का औसत भार कितना आ गया 60 किलोग्राम। तो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो उनकी जो भार का टोटल होगा, सबके 30 लड़कों का जो भार होगा उसका टोटल आ जाएगा। तो 6 या 18 और 2 जीरो ऐसे जाएगी, यानी कि 30 लड़कों का औसत का भार का टोटल कितना है 1800। और फिर अब कहा गया है कि शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। तो 40 में से 30 चले गए तो कितने बचेंगे 10, 10 का औसत भार कितना है 56, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 560। ओवरऑल टोटल कितना आ जाएगा 0, 6, 8 और 5 13 और यहाँ से लगेगा 2 और 2360, यानी कि 40 लड़कों का भार कितना है 2360 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका औसत निकाल दूंगा। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2360 की डिवाइड कर दूंगा मैं 40 से, क्योंकि 40 लड़के हैं ना टोटल, ये मैंने आपको बता रखा है। तो अब इसको मैं 0 से 0 कैंसिल करूँगा, 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20, 20 बचेगा 3, 23 में से 20 गया 3 बच गया, 4 9 चौक 36, यानी कि 59 आंसर आ जाएगा। यानी कि 40 लड़कों का औसत भार कितना है 59, यही हमारा आंसर होगा। और हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी सा सवाल था, इसलिए काफ़ी टाइम नहीं लगा, इसमें जल्दी हो गया। अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब हमारा अगला प्रश्न है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो टोटल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास 8 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 42 वर्ष। तो मैं उनकी आयु का योग निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 42 की मल्टीप्लाई मैं 8 से करूँगा तो कितना आएगा 8 चौक 32, 320 और 16, 320 प्लस 16 हो जाएगा मेरा 336, ठीक है। 42 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आएगा 336, यानी कि उनकी आयु का टोटल कितना हो गया 336, यानी कि 8 लोगों की आयु कितनी है 336। 8 ठीक है 336 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है हमें, 48 वर्ष वाले 6 लोग चले गए, 6 लोग गए हैं कितने वर्ष वाले 48 वर्ष वाले। तो उनकी आयु का टोटल निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा 48 की मल्टीप्लाई मैं 6 से करूँगा, 6 चौक 24, 240 प्लस 8 छंग 48, इसको मैं जोड़ लूँगा हो जाएगा 288, यानी कि जो लोग गए हैं उनकी एज का टोटल ये है और जो लोग शुरू में थे उनके टोटल का एज ये है, टोटल एज उनकी ये है, ठीक है। अब पूछा गया है शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। शेष व्यक्ति कौन होंगे, 8 लोग थे 6 चले गए बचे 2 लोग, उनकी औसत आयु मुझे ज्ञात करनी है, मुझे औसत आयु पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये लोग थे और ये चले गए, अब इनमें से जो बचेगा वही तो औसत आयु बचेगी, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। 336 में से 288 मैंने माइनस करे तो कितने बचेंगे 288 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएगा 290, 290 और 10 290 और 10 हो जाएगा 290 और 10 हो जाएगा 300, यानी कि 12 इधर ले लिए मैंने, 12 और 36 48, यानी कि 2 लोगों की आयु कितनी है 48, 2 लोगों की आयु का योग है 48, ठीक है। तो 2 लोगों की आयु का योग 48 है, तो एक की आयु का योग कितना होगा औसत, औसत तो एक की आयु का होता है ना, तो उनकी औसत आयु का योग होगा 24। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 24 वर्ष, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको पसंद में आ गया होगा। इसको मैं जिस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा कैलकुलेशन स्पीड की। इसमें आप बहुत ही आसान तरीके से माइनस और प्लस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 0.5 kg बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखो 35 बच्चे हैं, उनका औसत भार कितना आ रहा है 47.5 किलोग्राम, ठीक है।
उनमें एक टीचर को और जोड़ दिया मैंने, तो कितने हो जाएंगे 35 में प्लस एक टीचर और जुड़ जाएगी तो कितने हो जाएंगे 36 लोग। 36 लोग का औसत भार कितना आ जाएगा, 0.5 kg बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 0.5 kg बढ़ गया है। अब हमें नहीं पता 0.5 kg कितना बढ़ा, लेकिन हमें इतना बताया गया है कि जो भी औसत भार आएगा उसमें 0.5 kg बढ़ा हुआ आएगा। 0.5 यानी कि सब पे 0.5 kg बढ़ गया। 0.5 kg कितने लोगों पर बढ़ रहा है, 35 और 36 लोगों पे। तो मैं निकाल सकता हूँ 36 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 0.5 से, तो कितना आएगा 36 की मल्टीप्लाई 36 336 का आधा यानी कि 18 यानी कि 18 बढ़ रहा है 36 लोगों पे। अभी जो 18 आया है ये 18 किस में प्लस हुआ होगा, 4.75 में। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें एवरेज बराबर रखना होता है किसी चीज़ का तो हम उतनी ही संख्या को बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे 5 लोग का एवरेज है और छठा कोई एंटर हो रहा है तो वो भी 4.7 लाएगा, तो 6 लोगों का एवरेज कितना रहेगा, 47.5। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज बढ़ रहा है तो वो ये तो लेके आ ही रहा है साथ में, जितना एवरेज बढ़ रहा है वो भी ला रहा है, और कितनी क्वांटिटी में ला रहा है, इस क्वांटिटी में जितने लोग हो जाएंगे यानी कि 6 लोगों की, यानी कि 18 लाया। ठीक है, यानी कि 36 लोगों के लिए कितना लाया, 0.5, 18 तो लाया ही लाया, साथ में 47.5 भी लाए ताकि बराबर कर सके। तो इस 47.5 को मैं प्लस कर दूंगा 18 में, तो कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 8 और 7, 0.5 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 8 और 7 कितना हो जाएगा, 16 15, हासिल लगेगा 1 4 और 1 5 और 1 6, 65.5। यानी कि टीचर की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टीचर की हो जाएगी 60.5, यानी कि 65.5 किलोग्राम टीचर का वज़न हो जाएगा। यानी कि हमारा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और हमारी बात समझ में भी आई होगी कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो।